गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका समसामयिक घटना चक्र साप्ताहिक करंट अफेयर्स में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नवंबर माह का फर्स्ट सप्ताह का करंट अफेयर्स है। स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये किया है स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत। यह अभियान किस मंत्रालय के तत्वाधान में संचालित किया जा रहा है? तो यह अभियान जो है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के तत्वाधान में संचालित किया जा रहा है। महिलाओं के लिए पानी, पानी के लिए महिलाएं अभियान किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया है? तो ये चलाया गया आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत। यह अभियान किस योजना के तहत चलाया गया है? ये अभियान जो है अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के अमृत के तहत चलाया गया है। डीप फेक की पहचान करने के लिए सोशल मीडिया पर चेतावनी किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये की है भारत सरकार ने। डीप फेक वीडियो क्या है? एक एडिटेक वीडियो जिसमें किसी चेहरे को अन्य चेहरे से बदल दिया जाता है। इनकोर का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा। इनकोर का पूर्ण रूप क्या है? इनवेलिंग्स कम्युनिकेशन और रियल टाइम इन्वायरमेंट। इनकोर क्या है? तो ये एक इन हाउस सॉफ्टवेयर सिस्टम है। 3 नवंबर 2023 को किस देश के नरेश ने कामाख्या मंदिर का भ्रमण किया है? तो ये भूटान के नरेश ने जो है कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में जो है असम में उसका भ्रमण किया है। नवंबर 2023 में बैटिंग से जुड़े कितने मोबाइल ऐप जो है एप्लीकेशन एवं वेबसाइट्स को प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो ये कर दिया 22 को। यह प्रतिबंध किसने लगाया है? तो यह प्रतिबंध जो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लगाया गया है। यह प्रतिबंध किस अधिनियम के तहत लगाया गया है? तो यह प्रतिबंध जो है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत लगाया गया है। किस संस्था ने जैविक उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया है? तो ये किया है नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ने। इन जैविक उत्पादकों को किसके माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा? तो इसके द्वारा सहकारी समितियों के तहत इसको बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्य अतिथि के रूप में NCOL के लोगो, वेबसाइट और ब्राउज़र का जो है शुभारंभ किसने किया है? तो अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री ने किया है। इस कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया था? इस कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। किस राज्य ने डॉल्फिन संरक्षण योजना जो है परियोजना लागू की है करने की घोषणा की है? तो ये की है तमिलनाडु ने। परियोजना निधि का कितना प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा साझा किया जाएगा? तो 60%। तमिलनाडु में डॉल्फिन के प्रमुख निवास स्थान कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं मन्नार की खाड़ी में। हवाई जहाज की असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट कहाँ स्थापित की जाएगी? जेवर, नोएडा, उत्तर प्रदेश में। विजयदशमी के अवसर पर आंध्र प्रदेश में कौन सा पारंपरिक जो है त्यौहार मनाया गया? तो ये मनाया जाता है बन्नी त्यौहार। 26 राष्ट्रीय हाईवे यानी कि NH परियोजनाओं का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गुवाहाटी, असम में। डिब्रूगढ़ तिनसुकिया लेडो परियोजना किन जगहों को जोड़ेगी? तो ये जोड़ेगी ऊपरी असम और अरुणाचल प्रदेश को। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग असम के दीमा हसाऊ क्षेत्र में जो है कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा? तो ये बढ़ाएगा NH 137। भारत में सड़क दुर्घटना 2022 पर वार्षिक रिपोर्ट किसने प्रकाशित की है? तो ये प्रकाशित की है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने। इस वार्षिक रिपोर्ट के मानकीकृत प्रारूप कौन तैयार करता है? तो ये करता है एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग यानी कि UNESCAP। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? राजनाथ सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? लघु उद्योग भारती और IMS फाउंडेशन के द्वारा। इस शो का विषय क्या है? इस शो का विषय है मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। वर्ष 2023 में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? छठा संस्करण। चिकित्सकों के लिए एक राष्ट्र एक पंजीकरण प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो ये किया जाएगा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के द्वारा। उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया? इटावा में। किस वन्यजीव अभयारण्य में ढोल जंगली कुत्ता की उपस्थिति दर्ज की गई है? डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में। ये वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसे IUCN की जो है रेड लिस्ट में जो है एंडेंजर्ड की स्थिति में रखा गया है। यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की जो है सेकंड अनुसूची के तहत संरक्षित है। पंजाब और तमिलनाडु के बाद किस राज्य ने जो है राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है? तो ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बना है केरल। इसने जो है नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम और एनर्जी एफिशिएंट फैन प्रोग्राम शुरू किया है। तो किया एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने। EESL की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 2009 में। अक्टूबर 2023 में माओवादियों ने किस अभयारण्य में
जो है वन निरीक्षकों पर गोलीबारी की थी, ये की थी आरलम वन्यजीव अभयारण्य में। यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो कन्नूर केरल में। इस अभयारण्य से जो है होकर कौन सी नदियाँ बहती हैं? तो अलारम, नारिका वादू, थोंडू और कुरुथोडू आदि नदियाँ इससे बहती हैं। नेक्स्ट है, किस संस्था ने स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2023 जारी की? कि खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने। FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम में। किस देश ने बुलावा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ICBM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो किया रूस ने। किस परमाणु पनडुब्बी से इसका परीक्षण किया गया? तो इंटरेटर्स अलेक्जेंडर थर्ड के द्वारा। बुलावा मिसाइल की मारक क्षमता लगभग कितनी है? तो 8000 किलोमीटर। इस मिसाइल की लंबाई कितनी है? 12 मीटर। भारत की ICBM श्रेणी की मिसाइल का क्या नाम है? अग्नि 5। विश्व स्थानीय उत्पादन मंच यानी कि WLPF की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? ये की गई थी हैग, नीदरलैंड में। चिकित्सा उत्पादन विनिमय पर सहयोग करने के लिए भारत ने किस देश के साथ आशय ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? नीदरलैंड ने। इस फोरम में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो ये किया है श्री भगवंत खुबा, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री, भारत सरकार। यह मंच किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की पहल है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की। इस पहल का उद्देश्य क्या है? दवाओं और अन्य स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों तक पहुंच बढ़ाना। भारत इथियोपिया संयुक्त व्यापार समिति JTC का छठा सत्र जो है कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया था अदिस अबाबा, इथियोपिया में। इस सत्र में सह अध्यक्ष के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? प्रिया P नायर, आर्थिक सलाहकार, वाणिज्यिक विभाग। वर्ष 2022 से 2023 में भारत और इथियोपिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार कितना था? तो 642.59 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। इथियोपिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? तो भारत। कामचटका प्रायद्वीप रूस स्थित किस सक्रिय ज्वालामुखी पे जो है उद्गार हुआ है? तो ये हुआ है क्ल्यूचवेस्कोय ज्वालामुखी द्वीप पे। नेक्स्ट है यहाँ पे, किस राज्य ने जो है राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन के गठन को मंजूरी दिया? तो ये दिया उत्तराखंड ने। इस फाउंडेशन के गठन का उद्देश्य क्या है? तो टाइगर रिजर्व के आसपास आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना। किस राज्य में मेरा हाउ चौंगवा नामक त्यौहार मनाया गया? तो ये मनाया गया मणिपुर में। प्रस्तावित कदमनथोंडू बांध कहाँ स्थित है? कदमनथोंडू बांध वायनाड जिला केरल में स्थित है। कदमनथोंडू किसकी सहायक नदी है? तो ये कम्बानी की सहायक नदी है। प्रधानमंत्री के मन की बात रेडियो कार्यक्रम का 106वां एपिसोड जो है कहाँ प्रसारित किया गया? तो 29 अक्टूबर 2023 को प्रकाशित किया गया था। मन की बात कार्यक्रम का 100वां संस्करण कब प्रसारित किया गया? 30 अप्रैल 2023 को। मन की बात कार्यक्रम का पहला एपिसोड कब प्रसारित किया गया था? 3 अक्टूबर 2014 को। किस राज्य में अवस्थित गोडावी पक्षी अभयारण्य में कई पक्षियों की मृत्यु हो गई है? तो कर्नाटक में। कौन सा राज्य अपने सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र बनाने वाला पहला राज्य बना है? केरल। 25T वोलाट पुल यानी कि VP टग महाबली कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है गुजरात, भरूच में। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? मेसर्स सॉफ्ट शिपयार्ड्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। किसने 2023 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट जारी की है? तो ये की है विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO ने। वर्ष 2023 में यह रिपोर्ट पर केंद्रित थी स्वास्थ्य पर। WMO का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। WMO द्वारा जारी अन्य रिपोर्ट्स हैं स्टेट्स ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट्स, एयर क्वालिटी एंड क्लाइमेट बुलेटिन। मीना माता कन्वेंशन के पक्षकारों का 5वां सम्मेलन यानी कि COP5 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। यह सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 30 अक्टूबर से 3 नवंबर 2023 तक। मीना माता किससे होने वाला रोग है? तो पारा से। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना IAF इंडियन एयरफोर्स द्वारा द्विवार्षिक दुबई एयरो शो में कौन सा विमान प्रदर्शित किया गया? तो ये किया गया है LCA तेजस और AALH ध्रुव। किस देश के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचू भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए? तो भूटान के। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा किस देश ने की है? तो फिलीपींस ने। यह पहल किस देश के द्वारा प्रारंभ किया गया था? चीन के द्वारा। इसका प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? वर्ष 2013 में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन बना है? तो चिली। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 2015 में। इसका मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में है। इसके महानिदेशक डॉक्टर अजय माथुर हैं। 2024 एशियाई प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट्स किसके द्वारा जारी की गई थी? तो UNDP के द्वारा। इस रिपोर्ट्स का शीर्षक क्या है? मेकिंग ओवर फ्यूचर्स न्यू डायरेक्शंस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक।
यूएनडीपी का विस्तृत रूप क्या है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। कॉलिंग्स डिक्शनरी ने वर्ष 2023 के लिए वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो ये चुना है एआई को, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लोक प्रशासन और प्रशासनिक सुधार हेतु भारत ने किस देश के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है? फ्रांस के साथ। यह आशय पत्र कितने वर्षों के लिए हस्ताक्षरित किया गया है? 3 वर्ष के लिए। श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिल नागरिकों के आने के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो ये किया गया नाम 200। यह कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? कोलंबो, श्रीलंका में। किस भारतीय केंद्रीय मंत्री ने नाम 200 का संबोधित किया है? तो निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कोलंबो में किस शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है? तो भारत श्रीलंका व्यापार शिखर सम्मेलन। इस शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? कनेक्टिविटी बढ़ाना, समृद्धि के लिए साझेदारी। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन संयुक्त रूप से किसके द्वारा किया गया था? भारतीय उद्योग परिसंघ CII, इंडो लंका चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और सिलोन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा। किस देश में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया गया है? श्रीलंका में। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? त्रिंकोमाली, श्रीलंका में। इसका उद्घाटन किसने किया है? निर्मला सीतारमण, भारतीय केंद्रीय वित्त मंत्री। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स यानी कि Q3 2023 किसने जारी किया? तो ये किया नाइट फ्रैंक ने। इसमें कुल कितने शहरों को रैंक प्रदान किया गया है? 46 शहरों को। इस सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर रहा है? मनीला, फिलीपींस। इस सूची में दूसरे स्थान पर कौन सा शहर रहा है? दुबई, UAE। तीसरा स्थान किस शहर को मिला है? संघाई, चीन को। इस सूची में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो मुंबई, रैंक 4th। इस सूची में दिल्ली को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? 10वीं। इस सूची में सबसे अंतिम स्थान पर यानी कि 46वें स्थान पर कौन सा शहर रहा है? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका। सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? भूटान। कालाजार से मुक्त घोषित होने वाला विश्व का पहला देश बना है बांग्लादेश। इसे किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो विसरल लिस्मेनियासिस। AI सेफ्टी समिट 2023 में कितने देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए दुनिया के पहले समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो 28 देशों ने। इस समझौते को क्या नाम दिया गया है? वेलेजली घोषणा। क्या? वेलेजली घोषणा। भारत ने किस देश के साथ गतिशीलता और प्रवासन साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया इटली। इटली के साथ हस्ताक्षर किए। इस समझौते पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए? तो रोम, इटली में। कितने शहरों को वर्ल्ड सिटीज डे के अवसर पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है? 55 शहरों को। इनमें भारत से कौन से शहर शामिल किए गए? ग्वालियर को संगीत के लिए और कोझिकोड को साहित्य के लिए। वर्ल्ड सिटी डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। UCCN का गठन कब किया था? वर्ष 2004 में। यूनेस्को का गठन कब हुआ था? 1945 को। भारत और श्रीलंकाई नौसेना और तटरक्षकों के बीच सामुद्रिक सुरक्षा बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? INA सुमात्रा, पाक जल संधि में। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? 33वां। इस प्रकार की सामुद्रिक सुरक्षा बैठक का आयोजन कितने समयांतराल पर किया जाता है? तो वार्षिक। वाइब्रेंट गुजरात अंतर्राष्ट्रीय रोड शो का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई में। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? गुजरात सरकार के द्वारा। इसका आयोजन किस उपलक्ष्य में किया गया? वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 के परिप्रेक्ष्य में। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? 10 से 12 जनवरी 2023 को। वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? 10वां संस्करण। किस देश में व्हाइट हाइड्रोजन का एक विशाल भंडारण खोजा गया है? तो ये खोजा गया है फ्रांस में। व्हाइट हाइड्रोजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है प्राकृतिक हाइड्रोजन, गोल्ड हाइड्रोजन, जियोलॉजिकल हाइड्रोजन के नाम से। इसका निर्माण किसकी अभिक्रिया के जरिए भूपर्पटी की सतह के नीचे होता है? जल और सेल के मध्य अभिक्रिया के तहत। किस जगह लीगल आइडेंटिटी एंड राइट्स बेस्ड रिटर्न्स मैनेजमेंट कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो किया गया कोपेनहेगन, डेनमार्क में। इसका आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन यानी कि IOM के द्वारा। IOM का गठन कहाँ किया गया था? ये किया गया था 1951 में। भारत सहित इसके कितने सदस्य देश हैं? 175। नए अध्ययनों से किस ज्वालामुखी में उद्गार के कारण ओजोन परत के क्षरण का पता चला है? तो ये चला है हुंगा टोंगा हुंगा ओ हा अपाई। यह कहाँ स्थित है? टोंगो द्वीप समूह, प्रशांत महासागर में। इसमें कब उद्गार हुआ था? जनवरी 2022 में। इससे पहले पिनाटुबो ज्वालामुखी के उद्गार के कारण भी ओजोन परत का क्षरण हुआ था। वह कहाँ है? फिलीपींस में। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। ओजोन परत के संरक्षण हेतु वियना अभिसमय कब हुआ था? वर्ष 1950 में।
ओजोन परत क्षयकारी पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब हुआ था? वर्ष 1987 को। ओजोन परत की मोटाई किस में नापी जाती है? तो ये मापी जाती है डॉप्सन यूनिट में। किस संस्था ने अडेप्टेशंस गैप रिपोर्ट 2023 जारी की है? ये जारी की है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी ने। यह रिपोर्ट किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से। यूएनईपी की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1972 में। भारत सहित इस संस्था के कितने सदस्य देश हैं? 193। यूएनईपी और कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? तो ये जारी करता है एमिशन गैप रिपोर्ट्स, द ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट। किस देश ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध यानी कि संधि सीटीबीटी के लिए अपने अनुसमर्थन को रद्द करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है? रूस ने। वर्तमान में सीटीबीटी पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए हैं? 187 देशों ने। अभी तक कितने देशों ने इसका अनुसमर्थन किया है? 178 देशों ने। किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने केस से जुड़े तथ्यों से कानूनी तर्क निर्मित करने हेतु लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी कि एलएलएम का उपयोग किया है? तो ये किया है लिवरपूल विश्वविद्यालय, यूनाइटेड किंगडम। एलएलएम क्या है? मनुष्य की भाषा के टेक्स्ट को समझने और सृजित करने में सक्षम मशीन लर्निंग मॉडल। किस देश की अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई? तो ये करने वाला कतर था। घातक दुर्घटना से जुड़े अमेरिकी ऑटो पायलट परीक्षण में कौन सी कंपनी विजेता बनी है? तो ये बनी है टेस्ला। किस देश में भारतीय सहायता प्राप्त 3 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? बांग्लादेश। ये 3 परियोजनाएं कौन सी हैं? तो अखोरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन्स और मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट यूनिट 2। बांग्लादेश की वायुसेना द्वारा अपना स्थापना दिवस मनाने के लिए कहाँ का दौरा किया गया? दीमापुर, नागालैंड। 24 अक्टूबर 2023 को नदी डॉल्फिन के वैश्विक घोषणा पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? 11 देश। ये 11 देश कौन से हैं? बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राज़ील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू, वेनेजुएला। नदी डॉल्फिन के वैश्विक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए? बोगोटा, कोलंबिया में। किस देश में अवस्थित कोस्टोटैंको खदान में आग लगने के कारण जो है लगभग 45 श्रमिकों की मौत हो गई? कजाकिस्तान में। यह किस कंपनी की खदान है? आर्सेलर मित्तल की। किस गैस के कारण इस कोयला खदान में आग लगी है? तो ये लगी है मीथेन के कारण। कजाकिस्तान की राजधानी का क्या नाम है? तो अस्थाना। वैश्विक इस्पात कंपनी आर्सेलर मित्तल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लग्जमबर्ग में। आर्सेलर मित्तल के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? लक्ष्मी मित्तल। ब्यूटी वर्ल्ड्स मिडिल ईस्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक दुबई में। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी यानी कि आईटीबी एशिया कहाँ आयोजित की गई? तो की गई सिंगापुर में। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया गया के तहत किया गया। तो ये इनक्रेडिबल इंडिया विजिट इंडिया एयर 2023 के तहत। भारत का पहला एलएनजी संचालित हॉलेज ट्रैक किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? अशोक लेलैंड के द्वारा। अशोक लीलैंड द्वारा इस ट्रैक को किस प्लेटफॉर्म पर बनाया गया? तो बनाया गया एबीटीआर। अशोक लीलैंड द्वारा इन एलएनसी ट्रैक की डिलीवरी सर्वप्रथम कहाँ की गई है? तो होसूर, तमिलनाडु में। जल जीवन मिशन यानी कि जेजेएम के तहत नवंबर 2023 तक कितने % ग्रामीण परिवारों तक नल से जल की सुविधा पहुँच गई है? तो 70%। इस मिशन के तहत किस वर्ष तक भारत के सभी ग्रामीण परिवारों को नल से जल पहुँचाना है? वर्ष 2024 तक। जेजेएम कब शुरू किया गया था? वर्ष 2019 में। यह मिशन किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? जल शक्ति मंत्रालय के। आईआईसीए ने ऊर्जा क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान में सहयोग के लिए किस वैश्विक संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तय किए हैं एफएसआर ग्लोबल के साथ। आईआईसीए का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। भारत के कॉरपोरेट क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा स्वायत्त निकाय स्थापित किया गया है? आईआईसीए। वित्त मंत्रालय ने किस कर के खिलाफ जो है अपील दायर करने के लिए एक माफ़ी योजना प्रारंभ की है? तो ये की है वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के तहत। यह योजना कब तक जारी रहेगी? 31 जनवरी 2024 तक। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने वर्ष तक जो है बढ़ाने की घोषणा कर दी गई है? 5 वर्ष तक। इस योजना का प्रारंभ कब किया गया था? मार्च 2020 में। यह सरकार योजना भारत सरकार के किस विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही है? खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग।
एपिडा ने भारतीय कृषि उत्पादकों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ जो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, तो ये किए हैं लुलु हाइपर मार्केट के साथ। इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए हैं? नई दिल्ली वर्ल्ड इंडिया फूड समिट में। एपिडा का पूर्ण रूप क्या है? कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक की कितनी शाखाओं को जो अधिसूचित किया गया, तो किया गया है 29 शाखाओं को। चुनावी बॉन्ड की वैधता कितने दिन होती है? तो जारी होने की तारीख से 15 दिन तक। यह कितने मूल्य वर्ग में जारी किया जाता है? 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 1 करोड़। भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर का घरेलू नौकायन प्रारंभ किया गया है? कोस्टा सेरेना। इसे किसने हरी झंडी दिखाई? सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय मंत्री। आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग यानी कि समझौते ETCA पर 12वें दौर की वार्ता किन देशों के मध्य संपन्न हुई है? तो ये हुई है भारत और श्रीलंका के बीच। इसका आयोजन कहाँ किया गया? कोलंबो, श्रीलंका में। एडलेगिव हुरून इंडिया परोपकारी सूची 2023 में कितने लोगों को शामिल किया गया है? सही 119 को। सूची में कितने नए लोगों को शामिल किया गया है? 25 लोगों को। पहली रैंक शीर्ष दानदाता किसको प्राप्त हुई है? शिव नाडर, HCL टेक्नोलॉजी के जो है चेयरमैन। दूसरी रैंक किसको प्राप्त हुई है? अजीम प्रेमजी, विप्रो को। तीसरी रैंक किसको प्राप्त हुई है? मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। शीर्ष 10 में शामिल एकमात्र महिला का क्या नाम है? रोहिणी नीलेकणी। रोहिणी नीलेकणी की समग्र रैंक क्या है? 10। किस भारतीय बैंक ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज के सस्टेनेबल बॉन्ड मार्केट यानी कि SBN प्लेटफॉर्म पर अपने सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड को सूचीबद्ध किया है? इंडिया एक्जिम बैंक ने। इस बॉन्ड की कीमत कितनी है? $1 बिलियन। किसने क्राउड फंडिंग फॉर टेररिज्म फाइनेंसिंग शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया है? तो किया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व में कितने क्राउड फंडिंग्स अभियान चलाए गए हैं? तो 60 लाख से ज़्यादा। FATF की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1989 में। जो देश FATF मानकों का पालन करने में असमर्थ होते हैं उन्हें किस सूची में रखा जाता है? ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था कब तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? तो ये बन जाएगी वर्ष 2030 तक। इसके अनुसार वर्ष 2030 तक भारत की नॉमिनल GDP कितनी हो जाएगी? $7.3 ट्रिलियन। विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति क्या है? तो पांचवी अर्थव्यवस्था है $3.7 ट्रिलियन के साथ। किसके द्वारा भारत के चारों सुदूरवर्ती जिलों में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा परीक्षण की घोषणा की गई है? रिलायंस जियो के साथ। ये 4 सुदूरवर्ती जिले कौन से हैं? नबरगंगपुर ओडिशा, गिरी गुजरात, कोरबा छत्तीसगढ़ और जोरहाट असम। जियो ने किस कंपनी के सहयोग से यह परीक्षण किया है? तो SES लग्जमबर्ग। बैंकों के माध्यम से बीमा पॉलिसियों के वितरण के लिए बैंक इंश्योरेंस जो है चैनल पर टास्क फोर्स का गठन किसने किया है? तो ये किया है भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDA ने। बैंक इंश्योरेंस किनका संयुक्त प्रयास है? तो बैंक और बीमा कंपनियों का। IRDA का मुख्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद में। वर्तमान में IRDA के चेयरमैन कौन है? तो देवाशीष पांडा। कॉमर्शियल LPG गैस सिलेंडर के दाम कितने रुपए की करने की वृद्धि कर दी गई है? 101 रुपये। कॉमर्शियल LPG गैस सिलेंडर की नई दर कितनी हो गई है? तो 1833 रुपये सिलेंडर। कॉमर्शियल LPG गैस सिलेंडर्स में कितनी गैस होती है? 19 किलो। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा अपना 71वां जो है स्थापना दिवस मनाया गया 1 नवंबर 2023 को। खोजी नई प्रजाति यानी कि सैनेमोस्पिस रसीदी किस जीव की एक प्रजाति है? तो छिपकली की। छिपकली की इस नई प्रजाति को कहाँ खोजा गया है? तो विरुधुनगर, तमिलनाडु में। अधिपादप की किस एक नई प्रजाति को खोज की गई? तो सियोनोटस नामचूमी। इसकी खोज किसने की है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी BSI ने। इस प्रजाति का नाम अरुणाचल प्रदेश के किस समाज सुधारक के नाम पर रखा गया है? स्वर्गीय चाउ फुंक्यू नामचूम के नाम पे। BSI की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1990 में। यह किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? पर्यावरण एवं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने हेलिकोबैक्टर पायलोरी बैक्टीरिया हेतु 2 चरणीय पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी कि PCR आधारित परीक्षण प्रक्रिया विकसित की है? तो ये किया है राष्ट्रीय हैजा और आंत्र रोग संस्थान कोलकाता ने। यह कितने घंटों के अंदर जो है हेलिकोबैक्टर पायलोरी संक्रमण का जो है पता लगाने में मदद कर सकता है? 7 घंटे में।
किस देश के वैज्ञानिकों ने विट्रिमर प्लास्टिक का नया संस्करण जो विकसित किया है? जापान ने। यह आंशिक रूप से कौन सा है? तो बायोडिग्रेडेबल। स्वचालित कृषि समाचार और विश्लेषण हेतु किस एआई समाधान को विकसित किया गया है? कृषि 24x7। इसका विकास किस विभाग द्वारा किया गया? कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के द्वारा। किस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि सेवरिम्स का जो परीक्षण किया गया तो प्रलय के द्वारा। यह कैसी मिसाइल है? जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। इस मिसाइल का विकास किसके द्वारा किया गया? डीआरडीओ के द्वारा। यह परीक्षण कहाँ से किया गया? अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से। इस मिसाइल की रेंज कितनी है? 350 से 500 किलोमीटर। भारतीय वायुसेना कौन सा स्क्वाड्रन MiG-21 सुखोई 30 MKI में परिवर्तन हो रहा है? तो नंबर 4 स्क्वाड्रन ओरियल्स। यह स्क्वाड्रन ओरियल्स किस वायुसेना स्टेशन पर स्थित है? उत्तरलाई बाड़मेर राजस्थान में। भारतीय वायुसेना ने वर्ष 1963 में शामिल किया गया पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान कौन सा था? MiG-21। उड़ीसा की महानदी में मीठे पानी की मछली जो है कि किस प्रजाति की खोज की गई है? तो ओबोस मोटोला। यह मछली की प्रजाति किस परिवार से संबंधित है? आबाउस ऑक्सोडेस्टेटे। रूस्टर ड्रोन तकनीकी भारतीय सेना की किस कमान को जो सौंपी गई है? उत्तरी कमान को। भारतीय सेना की उत्तरी कमान को यह तकनीकी किस संस्था ने जो सौंपी है? तो ये सौंपी है संस्था ने जो सौंपी है इसका नाम है राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय यानी कि RRU ने। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक